हम देखते हैं गोकू ऑल माइट से फाइट करने के बाद वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम्हारे अलावा यहाँ पर एक और शख्स है जिसके पास कॉस्मिक पावर है। इस पे ऑल माइट कहता हाँ मैं जानता हूँ वो किसके पास हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उससे फाइट मत करो और ना ही उसे कोई नुकसान पहुँचाओ। वक्त आने पे मैं खुद ही उससे निपट लूँगा। इस पर गोकू कहता है मैं भला उसे मारना नहीं चाहता हूँ, बस उससे फाइट करना चाहता हूँ। इस पे ऑल माइट कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इस पे गोकू कहता ठीक है फिर चलो चलते हैं। ये कहने के बाद वो ऑल माइट के कंधे पे अपना हाथ रखता है और अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधा उस कॉस्मिक पावर के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। ऑल माइट खुद को वहाँ पर पाकर कहता है ये तुमने कैसे किया, तुम तो सच में कमाल हो गोकू। इस पे गोकू कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया ऑल माइट, तुम भी कम नहीं, अब मुझे उससे फाइट करनी है। ये कहने के बाद वो उस शख्स के पास जाने लगता है। जब उस शख्स को पता चलता है कि उसके पास कोई आ चुका है तो वो फौरन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे वहाँ से जाने नहीं देता है। इस पे वो शख्स कहता है बेवकूफ़ कहीं के, मेरा पीछा करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे डर से यहाँ से नहीं भाग रहा हूँ, बल्कि जो तुम्हारे साथ यहाँ पर आया है उसकी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अभी उसका मुकाबला करने के लायक नहीं हूँ। इस पर गोकू कहता है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं वादा करता हूँ ऑल माइट बीच में नहीं आएगा, तुम मुझसे फाइट करो। इस पे वो शख्स कहता है तुम जानते हो मैं वन फॉर ऑल हूँ और तुम चाहे जितने भी पावरफुल क्यों ना हो मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। मैं तुम्हारी पावर किसी और में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी पावर तुमसे छीन सकता हूँ, इसीलिए ज़्यादा घमंडी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे गोकू कहता है अगर तुम ये कर सकते हो तो मुझे खुशी होगी, चलो तुम मुझे हरा दो। इस पे वन फॉर ऑल कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ऑल माइट को यहाँ से जाने के लिए कहो। इस पे गोकू कहता है बस इतनी सी बात। ये कहने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे छलावे की दुनिया बना देता है और वन फॉर ऑल से कहता है चिंता मत करो, अब हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। ऑल फॉर वन ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है ये तुमने कैसे किया, क्या तुम यूनिवर्स तक क्रिएट कर सकते हो, ये नामुमकिन है। आखिर तुम कौन से सुपर हीरो हो जिसके बारे में मुझे आज तक पता नहीं चला, तुम इतने ताकतवर। इस पे गोकू कहता है क्या तुम सिर्फ बातें ही करते रहोगे या मुझे हराओगे भी। इस पे ऑल फॉर वन कहता है तो तुम्हें अपनी पावर पे बहुत घमंड है, मैं उसे अभी चकनाचूर कर दूंगा। तुम शायद जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और मेरे पास कॉस्मिक पावर आ चुकी है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करता है और वो गोकू के ऊपर कर देता है, लेकिन गोकू उसके ऊपर अपना एक की ब्लास्ट अटैक करता है और उस अटैक को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू के उस अटैक से वो अटैक ख़त्म नहीं होता है। ये देखकर गोकू कहता है तो तुम थोड़े ज़्यादा पावरफुल हो। ये कहते ही गोकू उस अटैक के ऊपर अचानक से अपना रासेनगान अटैक कर देता है, जिससे ऑल फॉर वन का अटैक वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऑल फॉर वन ये शायद जानता था, इसीलिए वो अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और गोकू की पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे ऐसा करने नहीं देता है। वो फौरन वहाँ से हट जाता है और फॉर वन ये देख कर कहता है तुम तो काफ़ी तेज भी हो, पर क्या तुम इसका मुकाबला कर सकते हो। ये कहने के बाद वो अपने दोनों हाथों से एक बहुत पावरफुल की एनर्जी को रिलीज करता है और गोकू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन गोकू उस अटैक को भी इजीली डॉज कर देता है और कहता है अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करता है और ऑल फॉर वन के ऊपर मिजोरी स्मैश अटैक कर देता है और फॉर वन उस अटैक को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है और उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है और वो थोड़ा पीछे जाकर गिरता है और गोकू उसके गिरने से पहले ही उसके पीछे पहुंच जाता है और उसकी बैक पे एक पावरफुल किक कर देता है, जिससे वो छलावे की दुनिया की ज़मीन से जा टकराता है और वहाँ पे धूल ही धूल फैल जाती है। इसके बाद गोकू उसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर और ज़्यादा तबाही मच जाती है। ऑल माइट जो उस छलावे की दुनिया के बाहर था वो ये देखकर सोच रहा होता है कि आखिर गोकू उसके साथ क्या कर रहा होगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ऑल फॉर वन को मार दिया। ये सोचने के बाद ऑल माइट एक मिजोरी स्मैश तैयार करता है जो कि कॉस्मिक पावर से बना हुआ था, और वो उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और इसके बाद हम छलावे की दुनिया के अंदर देखते हैं जहां ऑल फॉर वन अभी भी जिंदा था। वो भले ही गोकू के अटैक से थोड़ा डैमेज हो गया था, लेकिन वो खुद को फौरन कुछ ही पल में ठीक कर लेता है। ये देखकर गोकू कहता, वाह क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम इतनी जल्दी खुद को ठीक कर सकते हो, मैंने ये सोचा नहीं था। तुम कॉस्मिक पावर का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। इस पे ऑल फॉर वन कहता है, जो तुम्हें करना था तुमने कर लिया, और अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को रिलीज करके एक पावरफुल चैन तैयार करता है, और वो उससे गोकू की बॉडी को जकड़ लेता है और कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और ये कहने के बाद वो गोकू की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, और इसके ऐसा करते ही गोकू की बॉडी अचानक से धूल में बदल जाती है और वो गायब हो जाती है। और फल वन ये देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है, ये तो काफ़ी कमज़ोर निकला, ये मारा गया, मैंने इसे ख़त्म कर ही दिया। वो जैसे ये कहता है, अचानक से गोकू उसके पीछे आ जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर हूँ। ये कहने के बाद वो ऑल फॉर वन के फेस पे एक पंच करता है, जिससे ऑल फॉर वन काफ़ी दूर जाकर गिरता है। वो खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम जिंदा कैसे बच गए? भला तुमने मुझे मारा ही कब? जो तुमने देखा वो मेरा एक क्लोन था। इस पे ऑल फॉर वन कहता है, तो ठीक है, अब तुम नहीं बचोगे। जब मैं तुम्हारे क्लोन को ख़त्म कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के बाद ऑल फॉर वन फिर से एक पावरफुल अटैक तैयार करता है, और वो गोकू की पावर को सोखने वाला होता ही है कि गोकू अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसके पेट में एक पावरफुल पंच करता है, जिससे ऑल फॉर वन की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानता है, वो फिर से खड़ा होता है और गोकू से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। गोकू कहता है, तुम तो काफ़ी ताकतवर हो, तुम इस तरह हार नहीं मानोगे। तो ठीक है, वक्त है इसके आजमाने का, बस तुम मरना मत। ये कहते ही गोकू अपने हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावर को रिलीज करता है और कहता है, देखता हूँ मेरी यूनिवर्सल पावर अब कहाँ तक पहुँची है। गोकू को ऐसा करता देख ऑल फॉर वन भी अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और कहता है, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो अपना सबसे पावरफुल अटैक गोकू के ऊपर कर देता है। इसके बाद गोकू भी उसके ऊपर अपना यूनिवर्सल पंच कर देता है। जैसे उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। लेकिन गोकू का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो ऑल फॉर वन के अटैक को चीरते हुए उसे जा लगता है। और तभी हम दूसरी तरफ ऑल माइट को देखते हैं, जो उस यूनिवर्स के ऊपर अपना मिजोरी स्मैश करने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही वो छलावे की दुनिया ख़त्म हो जाती है और उसके सामने गोकू खड़ा होता है। ऑल माइट गोकू को जिंदा देखकर कहता है, क्या तुमने ऑल फॉर वन को मार दिया? इस पे गोकू कहता है, नहीं वो मरा नहीं है, वो यहाँ से चला गया। इस पे ऑल माइट कहता है, शुक्र है वो चला गया, वरना तुम उसे जिंदा मार देते। इस पे गोकू मुस्कुराता है और कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें ये किसने कहा? मैं तो बस उसके साथ फाइट करना चाहता था, और मैं ये जान चुका हूँ कि वो कितना पावरफुल है, और मेरा इस यूनिवर्स में आने का सपना पूरा हुआ, और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इस पे ऑल माइट कहता है, नहीं गोकू, अभी भी एक काम है जो तुम कर सकते हो, क्या तुम इसमें मेरी मदद करना चाहोगे? इस पर गोकू कहता है, मुझे क्या करना होगा? इस पे ऑल माइट कहता है, तुम्हें जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा, बस मेरे साथ आओ। इसके बाद हम ऑल फॉर वन को देखते हैं, जो वहाँ से भाग गया था। उसके चेहरे पे काफ़ी पसीना होता है और उसकी बॉडी काँप रही होती है, और वो कहता है, मैं बहुत ही मुश्किल से वहाँ से भागा हूँ, अगर वो अटैक मुझे लग जाता तो शायद मेरा नामो निशान मिट जाता। मेरी कॉस्मिक पावर इतनी पावरफुल नहीं कि उस हमले को रोक पाती, इसीलिए मुझे कुछ और करना होगा। उसे मारने के लिए मुझे कोई और पैदल आजमाना होगा, और मैं जानता हूँ इसके लिए मुझे क्या करना है। तो मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा, मुझे तुम्हारी जल्दी ज़रूरत पड़ने वाली है सीगारा की। इसके बाद हम ग्रैंड पिस्ट गोकू को देखते हैं, जो सेनरन गोकू से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था।
और वो अपनी एंजल्स फॉर्म में होता है और वो सैनरॉन गोकू से कहता है तो तुम अब तैयार हो जाओ। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है मैं कब से तैयार हूँ, तुम इसे शुरू कर सकते हो।